हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स के वोकैब्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें अधिकतर आपके प्रोज में जो भी लेसन है उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी में से पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम इसका होमोफोन्स देख लेते हैं, तो जिसमें से फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है WINE वाइन और VINE वाइन। होमोफोन्स क्या होते हैं? जिसका उच्चारण सेम होता है बट उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है, इसी को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो WINE इसको भी हम वाइन ही पढ़ेंगे और VINE इसको भी वाइन ही पढ़ेंगे। बट अगर मीनिंग देखा जाए तो इस WINE वाइन का मतलब शराब होता है और VINE वाइन का मतलब लता या बमर जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या होता है, हमें इसका मीनिंग इसमें नहीं लिखना है, बल्कि इसका मीनिंग स्पष्ट करने के लिए एक एक सेंटेंस हमें लिखने हैं जिसमें इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे वाइन का देख लेते हैं। वाइन जिसका मतलब शराब होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं जिसमें वाइन का यूज़ हुआ रहे। तो फ्रेंड्स, हम इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि ही फिनिश्ड a couple of bottles of wine, अर्थात उसने कई बॉटल शराब फिनिश कर दिया बाय हिमसेल्फ, अकेले ही, बाय हिमसेल्फ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने इस वाइन वर्ड का यूज़ किया है, और जब भी आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो इस वाइन को या तो आप इस वर्ड को या तो आप अंडरलाइन कर देंगे या फिर इसको आप ब्लैक कलर से लिख देंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो ये सेंटेंस हमने इसके लिए लिखा कि ही फिनिश्ड अ कपल ऑफ बॉटल्स ऑफ वाइन बाय हिमसेल्फ, अर्थात उसने अकेले ही, बाय हिमसेल्फ का मतलब अकेले ही, कई बॉटल शराब फिनिश कर दिया। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं जिसमें वाइन का यूज़ हुआ रहे। आप लिख सकते हैं कि आई डू नॉट लाइक वाइन, आई डोंट ड्रिंक वाइन, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे वाइन आया हुआ है VINE वाइन का मतलब क्या होता है? लता या बेल होता है, जिसको आप बमर भी कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, द फॉक्स सॉ, लोमड़ी ने देखा, द फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अर्थात लोमड़ी ने अंगूर का एक गुच्छा देखा, हैंगिंग फ्रॉम, लटकते हुए, हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। तो इस प्रकार से हम इसको एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि द फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। अब इस वाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैक से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है LOSE लूज और LOOSE लूज। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, LOSE लूज और LOOSE लूज। अगर देखा जाए तो इस LOSE लूज का मतलब खोना होता है, कोई चीज़ अगर खो जाए, या फिर हारना भी होता है। LOSE लूज का मतलब हारना या फिर खोना होता है। और तो इसके लिए आप एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उसने अपनी पेन खो दी, ऐसा लिख सकते हैं, he lost his pen, उसने अपनी पेन खो दी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लूज के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, लॉस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है LOOSE लूज। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि he was wearing a loose shirt, उसने एक लूज शर्ट पहना हुआ था, ही वॉज वेयरिंग अ लूज शर्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन दोनों का डिफरेंस स्पष्ट करते हुए आपको दो सेंटेंस लिखने होंगे जिसमें इन वर्ड्स का यूज़ करना होगा। और इस क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन इसका जो कि है प्लेन, PLAIN प्लेन और PLANE, ये भी प्लेन है। उच्चारण दोनों का सेम ही रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया है प्लेन और
PLANE प्लेन। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो PLAIN प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब समतल होता है, प्लेन का मतलब मैदान भी कह सकते हैं, और इस प्लेन का मतलब सिंपल यानी कि साधारण भी होता है, सादा जिसको हम कह सकते हैं। और इस PLANE प्लेन का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज़ होता है। तो इस दोनों का मीनिंग स्पष्ट करते हुए हमें एक एक एग्जाम्पल में इसका यूज़ करना है। तो हम प्लेन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि शी वॉज वेयरिंग, वह पहनी हुई थी, अ ब्लैक, या फिर कर सकते हैं कि अ प्लेन ब्लैक ड्रेस, अर्थात उसने एक सिंपल ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। तो शी वॉज वेयरिंग अ प्लेन ब्लैक ड्रेस। इस प्रकार से आप इसको एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है PLANE, और आपको पता है कि इस प्लेन का मतलब हवाई जहाज़ होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि द प्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, अर्थात जो प्लेन है वो टेक ऑफ करने वाली है। द प्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, यहाँ पे इस प्लेन का मतलब क्या हो गया? हवाई जहाज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है FEAT फीट और FEET फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है FEAT फीट और एक है FEET फीट। तो दोनों का अगर उच्चारण की बात करें तो उच्चारण सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। बट FEAT इस फीट का मतलब क्या होता है? कारनामा होता है। जैसे कोई साहसिक काम होता है या फिर कोई चमत्कारिक काम होता है, उसको कारनामा हम कहते हैं। और FEET फीट का मतलब आपको पता है कि इस फीट का मतलब पैर होता है, या फिर ये एक मापने की इकाई भी होती है। तो इस FEAT फीट का मतलब कारनामा होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द जगलर वॉज शोइंग, यानी कि जगलर दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? अपने चमत्कारिक कारनामे, अर्थात हिज फीट्स। द जगलर वॉज शोइंग हिज फीट्स। इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है FEET, यानी कि इस फीट का मतलब जो पैर होता है। इसके लिए सिंपली यहाँ पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि मैन हैज़ 2 फीट। और फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि फुट का मतलब भी पैर होता है और इस फीट का भी मतलब पैर होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि फुट सिंगुलर होता है, फुट का मतलब एक पैर, और फीट प्लूरल होता है, एक से अधिक जब बात करते हैं तो वहाँ पे फीट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 2 आया इसलिए फीट लिखेंगे। इस फीट में हम S ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो मैन हैज़ 2 फीट, अर्थात मनुष्य के 2 पैर होते हैं। तो इस तरह से आप इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब होमोफोन्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ROOT रूट और एक ROUTE रूट। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसको भी हम रूट कहते हैं, इसको भी रूट कहते हैं। बट ये ROOT रूट का मतलब जड़ होता है और ROUTE रूट का मतलब रास्ता होता है। तो सबसे पहले हम ROOT वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल, अर्थात पैसा सभी बुराइयों की जड़ होती है। तो मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रूट का यूज़ किया गया इस सेंटेंस में जड़ के लिए। नेक्स्ट हमारा है ROUTE, रूट का मतलब रास्ता होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट to the airport from here, अर्थात यहाँ से एयरपोर्ट के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? What is the shortest route to the airport from here? इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रूट का यूज़ किया गया रास्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसमें आपको होमोफोन्स के सभी क्वेश्चंस बताए। अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो।
अर्थात यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। 4 नंबर आपको इससे मिलते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिना ऑप्शन देखे ही आप बता सकते हैं कि इसमें क्या फिल किया जाएगा। ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। रिंग, सून, बास्केट, अनस्किल्ड, रिफ्यूजी, ये सब वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। हमें बताना है कि किस वाले में कौन सा वर्ड फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट हमारा है द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे पूछा गया कि वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे पुत्र और पुत्रियाँ थे किसके? रिंग, सून, बास्केट, अनस्किल्ड, रिफ्यूजीज। तो यहाँ पे रिफ्यूजी के लड़के लड़कियाँ हो सकते हैं, तो यहाँ पे रिफ्यूजी हम फिल करेंगे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो फर्स्ट वाले में रिफ्यूजी फिल करना है। सेकेंड है द एवरेज एंड अनस्किल्ड लेबरर। एवरेज के बाद डॉट डॉट है। लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस दैन $2 अ वीक। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक अकुशल मजदूर भी दिन में 30 सेंट कमाता है, ऐसा कहा गया था इसमें। तो द एवरेज एंड अनस्किल्ड लेबरर, यहाँ पे अनस्किल्ड फिल करेंगे सेकेंड वाले में। तो फ्रेंड्स थर्ड वाला क्वेश्चन जो है डॉट 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 दे वर आउट ऑफ फूड। तो इसमें स्टार्टिंग में ही डॉट 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 दे दिया, यानी कि यहाँ पे हमें फिल करना होगा। तो आपने देखा होगा कि शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया था, अर्थात सून दे वर आउट ऑफ फूड। तो ये थर्ड वाले में सून फिल करेंगे। फोर्थ है आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास। तो यहाँ पे बास्केट का यूज़ हमें करना होगा, इसमें बास्केट फिल किया जाएगा फोर्थ वाले में। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनास। नेक्स्ट है माई आर्म्स वर डॉट 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 एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। अब इसमें जो वर्ड फिल करना है, यहाँ पे देखेंगे आप कि बगल में इसके दिया गया है ट्राइड, फिल्ड, एम्प्टी, वैकेंट। तो इसमें से क्या फिल किया जाएगा ये आपको बताना है। तो माई आर्म्स वर फिल्ड, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मेरी बाहें भर गई थी। माई आर्म्स वर फिल्ड, तो इसमें हमें फिल्ड फिल करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड डॉट 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 एनी हार्ट। तो यहाँ पे दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी का भी हृदय द्रवित कर सकती थी, दुखी कर सकती थी। तो यहाँ पे रिंग का यूज हम करेंगे, WRING, रिंग यहाँ पे फिल किया जाएगा।